आज है 18 मई 2026 दिन सोमवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में जनगणना तैयारी तेज, 60% से अधिक मकान सूचीकरण का कार्य पूरा। छत्तीसगढ़ में आगामी जनगणना को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य में मकान सूचीकरण और गणना पूर्व कार्य में अब तक 60% से अधिक प्रगति दर्ज की गई। प्रशासन के अनुसार ये कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है ताकि जनगणना प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके। अधिकारियों ने बताया कि इसमें डिजिटल तकनीक का भी उपयोग किया जा रहा है। ये आंकड़े नीति निर्माण और विकास योजनाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। निजी स्कूल का यू टर्न, आज से फिर शुरू होंगी एडमिशन की प्रक्रिया। निजी स्कूल ने बड़ा यू टर्न लेते हुए आज से फिर से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। हालांकि स्कूल का असहयोग आंदोलन अभी भी जारी रहेगा। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि छात्रों के भविष्य को देखते हुए निर्णय लिया गया है। अभिभावकों की सुविधा और शैक्षणिक सत्र को प्रभावित होने से बचाने के लिए कदम उठाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे रायपुर, सीएम विष्णुदेव साय ने किया आत्मीय स्वागत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे। उनके आगमन पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनका आत्मीय स्वागत किया। दौरे के दौरान वे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था, विकास कार्यों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करेंगे। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ अहम बैठकें भी प्रस्तावित हैं। ये दौरा राज्य में कानून व्यवस्था और विकास योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तरबूज खाने से देश के कई राज्यों में मौतें, जांच में जुटे स्वास्थ्य विभाग। देश के कई राज्यों में तरबूज खाने के बाद अचानक से तबियत बिगड़ने और मौत की घटनाएं सामने आई। इस मामले ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया। शुरुआती आशंका है कि फलों में केमिकल या दूषित पानी का इस्तेमाल किया गया हो सकता है। प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए और संबंधित सैंपल लैब भेजे जा रहे हैं। डॉक्टर्स ने लोगों से सतर्क रहने और बाहर से कटे फलों के सेवन से बचने की सलाह दी। नीट यूजी विवाद, बोर्ड परीक्षा के अंकों के आधार पर दाखिले की मांग। नीट यूजी विवाद को लेकर एक बार फिर से छात्रों और अभिभावकों की मांग तेज हो गई। बोर्ड परीक्षा के अंकों के आधार पर मेडिकल कॉलेज में दाखिले की प्रक्रिया लागू करने की मांग उठ रही है। छात्र संगठनों का कहना है कि मौजूदा परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और समानता को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। सरकार से इस मामले में जल्द स्पष्ट नीति तय करने की मांग की जा रही है। अमित शाह 3 दिनों तक छत्तीसगढ़ में रहेंगे, कई अहम कार्यक्रमों में होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिनों के दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। इस दौरान वे राज्य में चल रही विकास योजनाओं, सुरक्षा व्यवस्था और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करेंगे। अपने दौरे में वे वरिष्ठ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे। साथ ही कई कार्यक्रमों में शामिल होकर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। छत्तीसगढ़ देगा देश को 2700 किलो सोना, खनन से बढ़ेगी आर्थिक मजबूती और विकास। छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़ी एक बड़ी आर्थिक खबर सामने आई। राज्य में खनन और संसाधन विकास के तहत करीब 2700 किलो सोना देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने की संभावना जताई जा रही है। इस पहल से खनिज संपदा के बेहतर उपयोग और राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है। विशेषज्ञों के अनुसार इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। अमित शाह रायपुर में करेंगे नेक्स्ट जेन सीजी डायल 112 का शुभारंभ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में नेक्स्ट जेन सीजी डायल 112 सिस्टम का शुभारंभ करेंगे, जिससे राज्य की आपातकालीन सेवाएं और अधिक तेज, कानूनी, आधुनिक और प्रभावी बनेंगी। इस नई व्यवस्था में पुलिस, एम्बुलेंस और फायर सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी। जीपीएस आधारित ट्रैकिंग से तुरंत रिस्पांस मिलेगा और जनता को त्वरित सहायता सुनिश्चित होगी। ये पहल प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। मुख्यमंत्री ने सुशासन तिहार के दौरान रायगढ़ में एफएसएल लैब का किया शुभारंभ, कार्यक्रम आयोजित। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने सुशासन तिहार के दौरान रायगढ़ में नवीन एफएसएल लैब का शुभारंभ किया। इस प्रयोगशाला से पुलिस जांच प्रक्रिया को गति मिलेगी और वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन आसान होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे अपराधों की जांच में पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ेगी। सरकार का उद्देश्य आधुनिक तकनीक से सुसज्जित संस्थानों के माध्यम से न्याय प्रणाली को मजबूत करना और जनता को त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। छत्तीसगढ़ में शराब बोतलों पर मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री की फोटो लगाने की उठी मांग। छत्तीसगढ़ में शराब की बोतलों पर मुख्यमंत्री और प्रभावी मंत्री की तस्वीर लगाने की मांग ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी। प्रस्ताव के पीछे समर्थकों का तर्क है कि इससे सरकारी उत्पादों की पहचान और ब्रांडिंग मजबूत होगी। वहीं विपक्ष ने इस मांग पर सवाल उठाते हुए इसे गलत परंपरा बताया। मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई।
इंटरनेट दोस्ती का खौफनाक अंत, जंगल में महिला अधिवक्ता की हत्या, प्रेमी गिरफ्तार। इंटरनेट पर हुई दोस्ती का दर्दनाक अंत सामने आया, जहां एक महिला अधिवक्ता की सुनियोजित साजिश के तहत जंगल में निर्मम हत्या कर दी गई। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी उसका प्रेमी था, जिसने उसे मिलने के बहाने बुलाया और वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। छत्तीसगढ़ सरकार का खर्च नियंत्रण अभियान, फिजूल खर्ची रोकने लागू हुआ 8 सूत्रीय प्लान। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्चों में कटौती और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए बड़ा कदम उठाया। राज्य में अब 8 सूत्रीय प्लान लागू किया गया, जिसके तहत फिजूल खर्ची पर रोक लगाई जाएगी। मंत्रियों और अधिकारियों के दौरे, बैठक, वाहनों के उपयोग और सरकारी आयोजनों में खर्च सीमित करने के निर्देश दिए गए। सरकार का कहना है कि बचाई गई राशि विकास कार्यों और जनहित योजनाओं में खर्च की जाएगी। छत्तीसगढ़ में छुट्टे पैसों का संकट गहराया, कैट ने आरबीआई से मांगे 20 करोड़ के सिक्के। छत्तीसगढ़ में छोटे नोट और सिक्कों की कमी अब व्यापारियों और आम लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गई। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा को पत्र लिखकर प्रदेश के लिए 20 करोड़ रुपए के सिक्कों की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि छुट्टे पैसों की कमी से बाजारों में विवाद बढ़ रहे हैं और रोजमर्रा का कारोबार प्रभावित हो रहा है। महिला कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यकारिणी तत्काल प्रभाव से भंग। महिला कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस की पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी गई। पार्टी नेतृत्व ने यह फैसला संगठन को मजबूत और सक्रिय बनाने के उद्देश्य से लिया है। प्रदेश स्तर से लेकर कई इकाइयों तक नए सिरे से नियुक्तियां किए जाने की तैयारी शुरू हो गई। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक आगामी चुनाव और संगठनात्मक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया। जनगणना में पिछड़े रायपुर, दुर्ग, रायगढ़, ग्रामीण और आदिवासी जिलों ने पकड़ी तेज रफ्तार। छत्तीसगढ़ में जनगणना का काम शहरी जिलों में धीमी रफ्तार से चल रहा है। रायपुर में अब तक सिर्फ 10%, रायगढ़ में 4.65% और भिलाई नगर में 7.84% काम पूरा हो गया। वहीं आदिवासी और ग्रामीण जिलों में जनगणना तेजी से आगे बढ़ रही है। अधिकारियों के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में लोगों की व्यस्त दिनचर्या, बंद घर और माइग्रेशन जैसी समस्याएं काम में बाधा बन रही हैं। दिन की राहत खत्म, छत्तीसगढ़ में फिर बढ़ेगी गर्मी, कई जिलों में लू का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिनों से मिली राहत अब खत्म होने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में प्रदेश में तापमान तेजी से बढ़ेगा और कई जिलों में लू चलने की संभावना है। रायपुर, दुर्ग और मध्य छत्तीसगढ़ के इलाकों में पारा 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। हालांकि कुछ जगहों पर हल्की बारिश और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और गर्मी से सतर्क रहने की सलाह दी। कांग्रेस दफ्तर से 72 नल चोरी, चोर फर्श पर लिख गए आई लव यू अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कांग्रेस कार्यालय में अजीबोगरीब चोरी का मामला सामने आया। चोर दफ्तर से 72 नल उखाड़ कर ले गए और जाते जाते फर्श पर आई लव यू अंबिकापुर लिख गए। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। कांग्रेस नेताओं ने इसे सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी लापरवाही बताया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5.65 करोड़ के ड्रग्स नष्ट किए गए। रायपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 5.65 करोड़ रुपए मूल्य के ड्रग्स को नष्ट कर दिया। ये कार्रवाई कोर्ट के आदेश और कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार जब्त किए गए मादक पदार्थों को सुरक्षित तरीके से जलाकर खत्म किया गया। इस कदम का उद्देश्य नशा तस्करी पर सख्त संदेश देना है। पेट्रोल, डीजल और खाद्य संकट पर भूपेश बघेल का हमला, केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेट्रोल, डीजल की बढ़ती कीमतों और खाद्य संकट को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महंगाई और कृषि इनपुट की कमी से किसान और आम जनता दोनों प्रभावित हो रहे हैं। बघेल ने आरोप लगाया कि सरकार इन मुद्दों पर प्रभावी कदम नहीं उठा रही। उन्होंने मांग की कि ईंधन की कीमतों में राहत दी जाए। बाल अपराध रोकने रायपुर पुलिस की पहल, नवोदय कार्यक्रम से नई सुबह की शुरुआत। बाल अपराध की रोकथाम के लिए रायपुर पुलिस ने नई पहल की शुरुआत की। नवोदय नई सुबह की ओर नामक इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों और किशोरों में जागरूकता बढ़ाना और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देना है। कार्यक्रम के तहत स्कूल और समुदाय में विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इससे बच्चों में अनुशासन, शिक्षा और सकारात्मक सोच को बढ़ावा मिलेगा। पेट्रोल डीजल कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ धरना प्रदर्शन, जनता ने जताया जोरदार विरोध। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से ईंधन की कीमतों में राहत देने की मांग की। उनका कहना है कि लगातार बढ़ते दामों से आम जनता, किसान और परिवहन क्षेत्र पर भारी असर पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान धरना और नारेबाजी भी की गई।
ग्रामीण अंचल की बेटी बनी प्रेरणा, सीएम विष्णुदेव साय ने उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र की बेटी ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से सभी को प्रेरित किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उसकी उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि ये राज्य की बेटियों के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है। छात्रा ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद शिक्षा और मेहनत के बल पर ही सफलता हासिल की। इस उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी का माहौल है और अन्य छात्राओं को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है। निर्माणाधीन मकान से 82,000 की चोरी का खुलासा, 3 आरोपी पुलिस गिरफ्त में। निर्माणाधीन मकान से 82,000 रुपए की चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस मामले में कबाड़ी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपियों ने चोरी की गई सामग्री और नकदी को ठिकाने लगाने की योजना बनाई थी। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सभी को पकड़ लिया। मामले में आगे की पूछताछ जारी है। मैन पावर घोटाले में अनवर ढेबर जेल में ही रहेंगे, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। छत्तीसगढ़ के मैन पावर घोटाले मामले में अनवर ढेबर को बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि आर्थिक अपराध सामान्य अपराध नहीं होते, बल्कि ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। इसी आधार पर आरोपी को जेल में रहने का आदेश बरकरार रखा गया। मामले की आगे जांच जारी है। अंबिकापुर में तेज रफ्तार 2 बाइक्स की जोरदार टक्कर, 2 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में तेज रफ्तार 2 बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बिना हेलमेट सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हुई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।